जय हिंद दोस्तों। आज हमारे क्राइम स्टोरी में जो क्राइम का टॉपिक है भरेंगा भाटा अभनपुर थाना क्षेत्र का है। जब एक युवक लापता होता है और उसकी लापता से मिलने की तलाश के बीच 5 दिन का गैप हो जाता है और वह मिलता भी ऐसे कंडीशन में जो सौदफ्न रहता है, जिसका एक और हाथ पैर ही दिखते रहता है, इसके अलावा बॉडी का कोई हिस्सा दिखते नहीं रहता है। नितेश बत्रा मर्डर केस से रिलेटेड है। पूरी कहानी हम डिकोड करेंगे और विस्तृत से बताएंगे आपको क्या हुआ है और कैसे हुआ है। वह यूं है कि भरेंगा भाटा में 21 मार्च 2026 को जब गांव वाले निकलते हैं अपने काम से, तो भरेंगा भाटा से नवा पार्क जाने वाले रोड के किनारे जहां मुरम पड़ा रहता है, वहां एक गड्ढे में एक हाथ और एक पैर उभरा हुआ दिखाई देता है। गांव वाले जाके देखते हैं कि ये कोई यहाँ शव दफना के गया है और ये पूरा दफना नहीं पाया है, एक हाथ एक पैर दिख रहा है। पुलिस को सूचना देते हैं, पुलिस आते हैं, देखते हैं किसी व्यक्ति को मार के उसमें गड़ा दिया गया है। एसडीएम को सूचना दी जाती है, एफएसएल टीम को सूचना दी जाती है। कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एफएसएल टीम की उपस्थिति में शव का उत्खनन आरंभ होता है। मर्ग कायमी होता है, पहचान कराने के प्रयास करते हैं, पहचान नहीं हो पाता, शव पंचनामा करके पीएम कराया जाता है और पीएम में डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है कि इसके श्वास नली में मिट्टी फंसा हुआ है। इसका मतलब है कि जब इसको दफनाया गया था वह जिंदा था। व्यक्ति का पहचान करने की कोशिश लगातार अभनपुर पुलिस के द्वारा किया जा रहा था। इसी दौरान माना थाने में मिसिंग पर्सन से इसका मिलान होता है। दिनांक 17 मार्च को माना थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मिसिंग पर्सन दर्ज किया जाता है, जिसमें नितेश बत्रा, जिसकी उम्र 29 वर्ष रहती है, वह बिना बताए 16 मार्च से घर से गायब रहता है। पुलिस उसके टैटू और मृत जो बॉडी मिले हैं टैटू, इससे मिलान करते हैं, कपड़े से मिलान करते हैं, परिजनों को सूचना देते हैं और फिर इसकी पहचान होती है नितेश बत्रा। डेड बॉडी है नितेश बत्रा, जिसकी उम्र 29 वर्ष, सद्दानी दरबार बोरिया कला के रूप में पहचान होती है। जब डेड बॉडी आइडेंटिफाई हो जाती है, पुलिस फिर से इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ करती है और एक संदिग्ध नाम सामने आता है। वो भी उसी के एरिया बोरिया कला का रहता है, श्याम सुंदर सोनी। जब श्याम सुंदर सोनी के निवास में पुलिस पहुंचती है तो वो घर में नहीं रहता। उसके बाद वहाँ जहाँ उनका दुकान रहता है, आलू का एक थोक व्यापारी, वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ नहीं रहता। उसके कर्मचारी भी वहाँ नहीं रहते। पुलिस का शक गहरा हो जाता है। इस केस में ये संदिग्ध जो फरार है कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व रहते हैं। उसका सीडीआर निकाला जाता है, एनालाइज किया जाता है। फिर पुलिस पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व होती है, साइबर टीम इन्वॉल्व होती है और मुख्य आरोपी की अरेस्टिंग प्रयागराज से होती है। जब मुख्य आरोपी को अरेस्ट किया जाता है तो उसके साथ एक लड़की भी होती है, सावित्री साहू, जो पास की गांव टेमरी माना कैंप की रहने वाली है। दोनों को लेके पुलिस रायपुर आती है और विस्तृत पूछताछ करते हैं। तो ये पूरी कहानी बताती है लड़की सावित्री साहू। 16 मार्च 2026 को श्याम सुंदर सोनी को अपने निवास फोन करके बुलाती है। जब श्याम सुंदर सोनी उसके निवास में पहुंचता है तो उसके घर से कुछ दूर में ही जो मृतक नितेश बत्रा खड़ा रहता है। नितेश बत्रा को देख श्याम सुंदर सोनी गुस्सा हो जाता है और उस पर पास जाके बात करता है कि तू क्यों आया, क्या है तेरा मतलब यहाँ खड़ा रहने का। कुछ नहीं बोलता। लड़की उसी समय बाहर आती है और श्याम सुंदर सोनी को बोलती है, ये लड़का लगातार मेरा पीछा करता है और घर के पास आए दिन आके खड़ा रहता है, इसको मारो। इसके बाद नितेश को मारपीट करते हैं और वहीं पड़े एक बबूल के डंडे से सर में वार कर देते, जिससे वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद श्याम सुंदर शर्मा अपने 2 कर्मचारियों को फोन करके बोलता है कि तुम ऑटो लेके आओ। उसके 2 कर्मचारी ऑटो लेके आते हैं और उस ऑटो में डाल के दिनेश बत्रा को घटना स्थल से लगभग 30 किलोमीटर दूर भरेंगा भाटा में ले जाते हैं। जो नितेश बत्रा का एक्टिवा रहता है उसको एक आरोपी चलाते हुए ले जाते हैं और आगे रोड में एक नहर में फेंक देते हैं।
भरेंगा भाटा में जाते हैं, एक ऐसा जगह देखते हैं जहाँ मुरुम पड़ा रहता है। उस खोद के नितेश बत्रा को गड़ा देते हैं। जब नितेश बत्रा को इन लोग दफनाते हैं तो वो जिंदा रहता है, उसका सांस चलते रहता है और दफनाने के बाद श्वास नली में मिट्टी फंस जाने से उसकी मौत हो जाती है। पूरे मामले में अब तक अभनपुर पुलिस के द्वारा कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें मुख्य आरोपी है श्याम सुंदर शर्मा, सावित्री साहू और सुमित कोसले। अन्य 2 नाबालिग हैं और एक आरोपी अभी फरार है, जिसको पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेगी। दोस्तों, पूरी कहानी है लव ट्रायंगल से। अगर नितेश बत्रा उस लड़की के पास नहीं जाता, उसका पीछा नहीं करता, तो ये घटना नहीं होता और श्याम सुंदर शर्मा को भी इसको बैठ के बात करना था। ये मामला बैठ के सॉर्ट आउट हो सकता था। परिवार वालों की सलाह ले सकते थे, दोस्तों का सलाह ले सकते थे, लेकिन श्याम सुंदर शर्मा ने मारपीट कर एक गंभीर घटना को अंजाम दिया और इसी कारण आज वर्तमान में वह और उसके 5 साथी जेल में हैं। अगर दोस्तों ये स्टोरी आपको पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।